हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS शिकाबाद पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले क्लास में आपको हमने लगातार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं, वो 3 चरणों में राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो चुके थे। हमने आपको बताया था अपनी क्लास में। उसके अंतर्गत आपने देखा था 3 चरणों में जो राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुए थे, यानी उदारवादी, उग्र राष्ट्रवादी और गांधी योग। उसमें स्वदेशी आंदोलन को हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो उससे आगे की क्लास लेकर हम आ रहे हैं। इस क्लास में हम उससे आगे की क्लास को पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और क्लास को शेयर करना नहीं भूलें, जिससे सबके पास की जानकारी पहुंच जाएगा क्लास का। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना कब हुई? इसके स्थापना हुई 1906 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? SK मलिक। पहला स्वदेशी कॉलेज कहाँ पे खोला गया? रंगपुर, कोलकाता में। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1906 में, कोलकाता में। इसके प्राचार्य कौन थे? अरविंद घोष इसके क्या बनाए गए? प्राचार्य बनाए गए। बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1906 में। भारत माता का चरित्र किसने लिखी ये पुस्तक? अविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन के विरोध का दमन करने के लिए कार्लाइल ने को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? कार्लाइल को नियुक्त किया गया। बंगाल विभाजन का जो लोग विरोध कर रहे थे, उन लोगों को दबाने के लिए, उन लोगों को शांत करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? कार्लाइल को नियुक्त किया गया। कॉलेजों पर दबाव डाला गया। वंदे मातरम के नारे पर रोक लगा दी गई। 1908 में स्वदेशी आंदोलन निष्क्रिय हो गया। जो देश में हम लोग आपस में मिलकर के एक आंदोलन जिसे स्टार्ट किया था, जिसे नाम दिया था स्वदेशी आंदोलन, उसे क्या किया गया? 1908 में निष्क्रिय कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। अरविंद घोष को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। बिपिन चंद्र पाल ने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने क्या किया? राजनीति से बिपिन चंद्र पाल ने संन्यास ले लिया। मुस्लिम लीग की स्थापना अब होगी। क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 30 दिसंबर 1906 को। ढाका में इसकी स्थापना होती है। वायसराय मिंटो देखेंगे तो 35 लोग शिष्टमंडल में, इसके वायसराय मिंटो आया, उसके 35 लोग शिष्टमंडल में शामिल हुए। अलीगढ़ स्कूल के सचिव मोहसिन उल मुल्क और आगा खां प्लस हाकिम अजमल शिमला में इन लोगों के साथ 35 लोग शिष्टमंडल के साथ इनसे वायसराय मिंटो से शिमला में मिलने गए। डिमांड क्या थी? कि विश्वविद्यालय, विधान परिषद में मुस्लिम भागीदारी होनी चाहिए, विश्वविद्यालय में भी हमारी भागीदारी होनी चाहिए, वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुस्लिम भागीदारी होनी चाहिए, और पृथक निर्वाचक मंडल हो। तो पृथक निर्वाचन मंडल में क्षेत्र मुस्लिम, वोटर भी मुस्लिम ही हों, प्रत्याशी भी मुस्लिम हों। जब ये सभी लोग 30 लोगों का शिष्टमंडल वायसराय मिंटो से मिलने के लिए गया, तो इन्होंने अपनी क्या क्या डिमांडें रखी? इन्होंने बोला कि जो निर्वाचक मंडल हो उसमें कुछ ऐसा क्षेत्र आप निश्चित कर दीजिए जिसमें केवल क्षेत्र हमारे मुस्लिम लोगों का ही हो, उसमें वोट डालने वाले लोग भी मुस्लिम हो और प्रत्याशी जो भी हो वो भी मुस्लिम हो। यानी कि हम अपना एक क्षेत्र, हमारे क्षेत्र में मतलब कोई और आ नहीं सके। मतलब ये ऐसी डिमांड कर रहे थे जो डिमांड पूर्ण नहीं हो सकती थी, क्योंकि भारत में उस समय सभी जातियाँ एक रूप से मानी जाती थी। तो इस संस्थापक कौन था? जो जिसकी स्थापना इसकी किसने की थी? सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। किसकी? मुस्लिम लीग की। इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? मुश्ताक हुसैन। जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुआ। यानी कि आप देख रहे हैं, जब मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में जब स्थापना हुई मुस्लिम लीग की, संस्थापक रसीमुल्लाह खां थे, पर जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुआ? 1913 में। अब देखेंगे अनुशीलन समिति को। 1902 में व्यायामशाला की स्थापना हुई मिदनापुर, कोलकाता में। इसके संस्थापक कौन थे? पुलिनदास, चित्तरंजन दास और प्रथमनाथ मित्र। सदस्य देखेंगे तो हितेंद्र मोहन सेनगुप्त, भूपेंद्र नाथ दत्त, बारेंद्र कुमार घोष। युगांतर पत्रिका का संपादन किसने किया था? सेनगुप्त और बारेंद्र ने क्या किया था? युगांतर पत्रिका का संपादन किया था 1906 में। ये बंगाली साप्ताहिक थी। ढाका में पुलिन बिहारी दास, मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ये लोग क्या हैं यहाँ पे? ये जो सदस्य बनाए गए हैं, ये अनुशीलन समिति के किस किस क्षेत्र में कौन कौन सदस्य हैं? तो ढाका में पुलिन बिहारी दास बनाए गए सदस्य और मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु बनाए गए। 1913 में क्या हुआ? 1913 में क्या हुआ? पटना में शाखा खोली। सचिंद्र सान्याल इसके कौन बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र मामला हुआ।
मुरारीपुर या मणिकोटला इसे कहते हैं। इसमें पुलिस का गवाह बनाया गया, पुलिस को क्या बनाया गया, गवाह बनाया गया। नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई किसने, सचेंद्र चाकी कन्हैयालाल द्वारा। कुल इसमें 38 लोग गिरफ्तार किए गए, किसमें, मणिकोटला जो षड्यंत्र मामला था उसमें कुल 30 लोग मतलब 38 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें बारेंद्र घोष, अरविंद घोष बरी कर दिए गए एक साल के बाद, और सभी बंद रहे। 1909 में ये पौंडीचेरी चले गए। अरविंद घोष और बारेंद्र घोष क्या हुआ, ये 1 वर्ष बाद क्या हुआ, 1909 में पौंडीचेरी चले गए। अरावली आश्रम की इन्होंने पौंडीचेरी में जाके स्थापना की। इन्होंने 2 पत्र लिखे, कर्मयोगी जो इंग्लिश में था और धर्म जो बंगाली में था। 30 अप्रैल 1908 को जज डगलस किंग्सफोर्ड पर हमला हुआ। खुदीराम बोस ने 11 अगस्त 1908 को क्या हुआ, जब 30 अप्रैल 1908 को जो जज था डगलस किंग्सफोर्ड, इस पर हमला कर दिया गया। तो हमला किया, उसकी जांच हुई तो पता चला कि हमला खुदीराम बोस ने किया। तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। कहाँ दी गई, मुजफ्फरपुर जेल में दे दी गई फांसी। जन्म देखेंगे तो कहाँ हुआ था इनका, 1889 में बिहार में हुआ था। सबसे कम उम्र के ये शहीद थे। 1908 में अनुशीलन समिति निष्क्रिय हो गई। जब खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई तो क्या हुआ, 1908 में क्या हुआ, अनुशीलन समिति क्या हो गई, निष्क्रिय यानी खत्म हो गई। इसके बाद लगता है मित्र मेला, 1899 से 1900 तक लगता है महाराष्ट्र में मित्र मेला। सावरकर बंधु द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसमें गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर, यानी विनायक दामोदर सावरकर 1883 से 1986 तक रहते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में होती है मुंबई प्रेसिडेंसी द्वारा। बीडी सावरकर 1905 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो 1905 में क्या हुआ, कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए, लंदन चले गए। नासिक में देखें तो गणेश सावरकर सजा क्रांतिकारी लेखों के लिए इन्हें नासिक में जेल में किसे बंद किया गया, गणेश सावरकर को। सजा किस लिए हुई, इन्हें क्रांतिकारी इन्होंने लेख लिखे थे, इसके लिए इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। बीडी सावरकर को 1910 में गिरफ्तार करके सेलुलर जेल भेज दिया गया। यानी विनायक दामोदर सावरकर के जो बीवी सावरकर हैं भाई, इनको क्या किया गया, 1910 में गिरफ्तार करके सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र मामला हुआ। सूत्रधार इसका कौन था, रास बिहारी बोस इसके सूत्रधार थे। अन्य व्यक्ति देखेंगे तो इसमें कौन कौन शामिल थे, मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, तीनों क्या हुआ, जब दिल्ली षड्यंत्र मामला का जांच हुई और पता चला तो इन तीनों व्यक्तियों को क्या हुआ, फांसी दे दी गई। यूएसए में सिएटल में लाला हरदयाल ने एक अड्डा बनाया। लाला हरदयाल ने क्या किया, यूएसए के सिएटल में एक अपना अड्डा बनाया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने, कहाँ की, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। 1914 में लाला हरदयाल की गिरफ्तारी कर ली गई। 1914 में कोवागाटा मारू की घटना हुई। 376 यात्री इसमें मर गए थे। 340 सिख थे, 24 मुस्लिम थे, 12 हिंदू थे। यानी 1914 में कोवागाटा मारू की घटना क्या थी, एक जहाज़ गया था कनाडा, वो अमेरिका हमारा, जो जहाज़ कनाडा पहुंचा था उसमें क्या हुआ, 340 सिख गए थे, सॉरी मरे नहीं थे, 340 सिख गए, 24 मुस्लिम गए थे, 12 हिंदू गए थे। इन लोगों को क्या हुआ, इस कोवागाटा मारू घटना, ये इस बात की सच्चाई है कि उन लोगों ने हमें वहाँ पे अपनी धरती पर उतरने से मना कर दिया था। जब जहाज़ कनाडा पहुँचा तो कहा गया कि आप लोग यहाँ पे नहीं उतर सकते, तो 27 सितंबर 1914 को उस जहाज़ को वापस भेज दिया गया। कहाँ, और ये कोलकाता लौट के आया था ये जहाज़। इसके बाद स्टार्ट होता है होम रूल आंदोलन या स्वशासन आंदोलन। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये ब्रिटिश उपनिवेश थे। कारण क्या था, मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है इसी समय। 1914 में तिलक रिहा हो गए थे। 1914 में क्या हुआ, तिलक जी क्या हुए, रिहा हो गए। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें धर्मदल और गरमदल और प्लस मुस्लिम लीग तीनों क्या हुए, इकट्ठे हो गए। इसके बाद होम रूल लीग दूसरे नाम से मतलब दूसरी बार होम रूल लीग की स्थापना हुई। 28 अप्रैल 1916 को गंगाधर तिलक पुणे में महाराष्ट्र, कर्नाटक ये ETC मतलब होम रूल लीग जो दूसरी बनाएगी उसकी ब्रांचें कहाँ कहाँ खोली गई,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुणे में खोलेंगी। 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने मद्रास, बम्बई, शेष भारत में इसको खोला और सदस्यता ली 27,000 लोगों ने, यानी 27,000 लोगों ने। होम रूल लीग जो द्वितीय खोली गई उसकी सदस्यता किसने ली? 27,000 लोगों ने ली। गंगाधर के तिलक के पत्र केसरी जो मराठी भाषा में दैनिक छापा गया था, गंगाधर के तिलक के पत्र थे ये, मराठी भाषा में, एक इंग्लिश भाषा में वीकली चलता था। एनी बेसेंट कॉमन व्हील और न्यू इंडिया को, इनकी जो किताबें हैं कॉमनवील और न्यू इंडिया, ये इंग्लिश भाषा में है। और बॉम्बे क्रॉनिकल बीजी हार्नीमैन ने लिखी थी ये। 1917 में गिरफ्तार हुए कौन? मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये 1917 में क्या हुए? गिरफ्तार कर लिए गए। 1917 में दोनों होम रूल एक हो गए। जो होम रूल आंदोलन पहला था और होम रूल लीग दूसरा था, ये दोनों क्या हुआ? 1917 में दोनों एक हो गए। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल बना। अध्यक्ष इसका किसे बनाया गया? गांधी जी को। बाद में होम रूल कांग्रेस में मिल गया। अब देखेंगे रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह, अन्य नाम इसका क्या था? द अनार्किकल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तिथि क्या है? 19 मार्च 1919 को क्या आता है? रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है। वायसराय कौन था उस टाइम पे? चैम्सफोर्ड, 1916 से 1921। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा ये पारित किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? सिडनी रॉलेट। रिपोर्ट अप्रैल 1918 में इसकी आई थी। गांधी जी का कथन था जब ये रॉलेट एक्ट आया था तो कहा था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का ये कानून है। रॉलेट एक्ट भारत की आत्मा का अपमान है, ये किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने। तो आपने देखा इस क्लास के अंतर्गत हमने अपनी क्लास में यूनिवर्सिटी की आज रॉलेट एक्ट तक पढ़ लिया है। इससे आगे क्लास हम आगे क्लास में लेकर के आएंगे। तो हमें आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे ही हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।